प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। क्या करना है? अंतर बताना है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी। आभासी का दूसरा क्या बोलते हैं? आभासी को काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को समझना है। चलिए तो यहाँ देते हैं, दो पार्ट करते हैं। एक तरफ लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा है? वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब एक तरफ देते हैं आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है ना, आभासी और वास्तविक। ठीक है, चलिए तो आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है बताओ तो। जब किरणों के वास्तविक कटान से बनने वाले वास्तविक के जब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है जो भी क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो उसे कौन सा प्रतिबिंब, उसे कौन सा बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और जो काल्पनिक कटान से बनेगा उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। चलो देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। चलो इधर दिखाई दे रहा है जी। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम ले लेते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं, कोई सा अवतल दर्पण ले लेते हैं। समझना है इधर, है ना? चलिए ये कौन सा, इस वाली लाइन को कौन सा अक्ष बोलते हैं? मुख अक्ष। क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये फोकस है। क्या है? फोकस। और यहाँ पे ये क्या है? सेंटर, यानी वक्रता का केंद्र। चलिए अभी बस इसको समझना है कि वास्तविक प्रतिबिंब, किसको समझ रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो प्रकाश की किरणें आई मुख अक्ष के समांतर, टकराने के बाद कहाँ से? फोकस से। कहाँ से चले गए? फोकस से। चलो एक और ले लेते हैं प्रकाश की किरण। मान लो कि ये आ रहा है और कहाँ पे टकरा गया? यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया है ना। तो प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के बाद कौन सा किरण बोलते हैं? परावर्तन होने के बाद वाली किरण को कौन सा किरण? परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण वास्तव में कहीं पे कटिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वास्तव में जिस बिंदु पर कटिन होता है, यानी जहाँ पे कट करता है, उसे वहाँ पे एक प्रतिबिंब बनता है। वैसे बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलो यहाँ पे रखे थे वस्तु, तो यहाँ पे क्या बन गया? प्रतिबिंब। क्या बन गया? प्रतिबिंब। तो ये वास्तव में बना है जी, तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब। अब ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं, कौन सा? दर्पण ले लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है बताओ तो? समतल दर्पण। कौन है? समतल दर्पण। चलिए आभासी बोले या काल्पनिक बोले, दोनों सेम ही चीज है ना। चलिए अब समतल दर्पण, ये समतल दर्पण, ये वाला कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण है। बताओ समतल दर्पण का परावर्तक सतह, ये वाला सतह को बोलेंगे परावर्तक सतह कि इस वाले सतह को? नीचे वाले सतह को। यहाँ पे एक इमेज को डाल देते। कहाँ पे? इमेज, यानी सॉरी यहाँ पे वस्तु को डाल दिए। किसको? वस्तु को डाल देते हैं। देखो यहाँ से प्रकाश भेजे तो क्या इसको पार कर पाएगा? यहाँ से परावर्तन हो जाएगा प्रकाश का। ठीक है, फिर यहाँ से प्रकाश को भेजे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये इस तरफ हो जाएगा परावर्तन, फिर भेजेंगे यहाँ से प्रकाश को, फिर ये आ जा रहा है इस साइड। चलो तो देखने से लग रहा है कि ये प्रकाश की किरण कभी आपस में परावर्तित किरण कहीं पे मिल रहा है, कहीं पे किसी को काट रहा है, कहीं पे काट रहा है ये, और एक दूसरे के ऊपर कहीं पे कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे हम? कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। ठीक है, देखो ये वाला गया, सोचते हैं इसको बैक लाते हैं, कहाँ? पीछे की ओर लाते हैं। इसको लाते हैं पीछे की ओर, और इसको भी लाते हैं पीछे की ओर। तो ऐसा लगेगा कोई ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पे क्या होगा, ये सब किरणें मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे प्रतिबिंब का एक निर्माण होगा। चलो
कौन, देखो यहाँ पे ये वास्तव में नहीं कठिन हो रहा है, वास्तव में कठिन हो रहा है नहीं। दो रेखा को समझना बहुत जरूरी है। इस वाले किरण को कौन सा किरण बोलेंगे? वास्तविक किरण। और इस वाले किरण को कौन सा? काल्पनिक किरण। अच्छा, ये जो वस्तु यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? काल्पनिक है। कैसा है? काल्पनिक। क्यों काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है? क्योंकि ये परावर्तित किरण वास्तव में नहीं मिल रहा है, वास्तव में कहीं पे मिल रहा है, कहीं पे कट कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि कल्पना की है। क्या किए हैं? कि उसको पीछे ले जाकर देखते हैं। तो काल्पनिक कल्पना करने के लिए काल्पनिक रेखा से दिखाना पड़ता है ना। चलिए, तो काल्पनिक के लिए क्या हुआ? काल्पनिक रेखा से दिखाएंगे, है ना। चलो, तो ये हमारा कैसा प्रतिबिंब बना है? काल्पनिक। कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसका दूसरा नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। चलिए, अब दोनों में क्या समझते हैं? अंतर को समझना है ना जी। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जो बना है, यहाँ देखो, वास्तविक यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। चलो, पहला डिफरेंस क्या है कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है। आभासी में क्या लिखेंगे? यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। यह किरणों के आभासी कटान से बनता है या काल्पनिक कटान से बनता है। यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। पहला डिफरेंस ये हुआ, है ना। चलिए, दूसरा क्या बताना है? वास्तविक जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। देखो यहाँ पे एक प्रतिबिंब रखे थे जिसका सर था ऊपर और पाँव था नीचे, लेकिन जो यहाँ पे प्रतिबिंब बना है तो इसका सर कहाँ हो गया? नीचे, और पाँव हो गया ऊपर। तो रखे तो सीधा, बना है उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है ना। इसमें देखो, ये कैसा बना है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो लिख देंगे, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चलिए, तीसरा अंतर क्या देखेंगे? तीसरा क्या देखें? जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसको पर्दा पर उतारा जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा इसको पर्दा पे उतारा जा सकता है। तो लिख देंगे यहाँ पे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और ये आभासी प्रतिबिंब को, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, कट समझ जाना है ना। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चलिए, 3 अंतर हो गया। चौथा अंतर क्या है? यह देखो, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब देखो यहाँ पे, ये वास्तविक प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब है ना। ये दर्पण हुआ हमारा, दर्पण के ये सामने वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग। तो दर्पण के कहाँ बना है? सामने की पीछे। तो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने बनता है। यह हमेशा पीछे बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। देखो, यहाँ पे हमेशा नहीं बनता है। हमेशा कहाँ है? यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने, वास्तविक कहाँ बनता है? सामने। लेकिन एक कंडीशन आएगा जहाँ पे दर्पण के पीछे बनेगा, उसको फुल डिटेल से जानेंगे, है ना। चलिए, तो इसका ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।